के मुक़द्दस कलाम में से हम अपनी तरबियत और हदायत के लिए खुदा के मुक़द्दस कलाम को पढ़ते हैं। मेरे साथ खोलिए मुक़द्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान, उसका 28वां बाब और उसकी पहली 4 आयात मुक़द्दसा जो है उनको तिलावत किया जाएगा। मुक़द्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान 28वां बाब और पहली 4 आयात मुक़द्दसा की तिलावत की जाएगी। मत्ती की अंजील 28वां बाब और उसकी पहली 4 आयात में यूं मरकूम। और सबत के बाद हफ्ता के पहले दिन तो फटते वक्त मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई, और देखो एक बड़ा भूचाल आया, क्योंकि खुदावंद का फरिश्ता आसमान से उतरा और पास आकर पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। उसकी सूरत बिजली की मानद थी और उसकी पोशाक बर्फ की मानद सफेद थी, और उसके डर से निगाहबान कांप उठे और मुर्दा हो गए। आए खुदावंद के मुक़द्दस कलाम की तरफ हम थोड़ी देर के लिए बढ़ेंगे। बड़े खूबसूरत हफ्ते की इबादत के बाद आज हम ईद क़यामतुल मसीह की खुशियों को सेलिब्रेट करते हुए इबादत कर रहे हैं, अपने खुदावंद के नाम को जलाल दे रहे हैं। मुक़द्दस मत्ती की इंजील मुक़द्दसा में से हमने हवाला तिलावत किया, और मुक़द्दस मत्ती का जो लफ्जी मतलब खुदा की बख्शिश, और मुक़द्दस मत्ती का पहला नाम लावी था। तो मेरे अज़ीज़ों, अगर हम आज के इस दिन पर गौर करते हैं तो आज का जो दिन है वो बिलखसूस क्रिश्चियंस के लिए एक बड़ा ही अजीम दिन है। हालेलुया। क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए एक बड़ा अजीम दिन है, और आज का जो दिन है हम मसीहियों के लिए बाइस फख्र है, क्योंकि हम पूरे फख्र के साथ और पूरे ईमान के साथ इस बात का कौमों में ऐलान कर सकते हैं कि हमारा खुदा जिंदा खुदा है। हालेलुया, हमारा खुदा जिंदा खुदा है। आए आज के दिन के मुतालिक हम थोड़ी सी बातचीत करेंगे, सीखेंगे कि खुदावंद यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठना हमारे लिए किस कदर फायदेमंद हुआ। खुदावंद यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठना हमारी जिंदगियों के लिए किस कदर, हमारे घरानों के लिए वो फायदेमंद हुआ। अगर हम पैदाइश की किताब का मुताला करते हैं तो पैदाइश की किताब के अंदर बागे अदन में आदम और हवा से एक बहुत बड़ा गुनाह सरजद हुआ, और वो ये था कि खुदावंद के मुंह से निकली हुई बात, खुदावंद के मुंह से निकला हुआ कलाम जो है वो उन्होंने रद्द कर दिया। और खुदा ने कहा कि तू बाग के हर दरख्त का जो फल है बेरोक टोक तू खा सकता है, लेकिन जिस दिन तूने बाग के जो बीच में जो सेंटर में दरख्त लगाया है, जिस दिन तूने इसका फल खाया जिसका नाम नेको बद की पहचान का दरख्त है, जिस दिन तुमने इसमें से खाया तू मरा। और मेरे अज़ीज़ों, हम देखते हैं कि जैसे ही सांप ने हवा को बहकाया और उसने वो ममनुआ फल खा लिया, और वही फल उसने अपने शौहर को यानी आदम को भी दिया, और उन्होंने खाया, और वो रूहानी तौर पर, स्पिरिचुअल तौर पर उनकी डेथ हो गई, वो मर गए। जिस्मानी तौर पर बेशक वो जिंदा थे, लेकिन रूहानी तौर पर उनकी क्या हो गई? मौत हो गई। इसलिए हुआ कि इब्लीस जो आसमान से गिराया गया, लूसीफर जिसे कहा जाता है, जिसका मतलब है रोशन सितारा, वो जो आसमान से गिराया गया, किस लिए गिराया गया? घुमंड और गुरूर और तकब्बर के वसीला से। उसने कहा मैं खुदा से भी ऊंचा तख्त लगाऊंगा, और उसने और बहुत से फरिश्तों को अपने साथ अपने हमरा कर लिया, और उन्होंने एक साजिश की, और फिर आसमान से उनको नीचे गिराया गया। जब खुदा ने कहा कि आओ हम इंसान को अपनी सूरत पर, अपनी शबीह पर बनाते हैं, और फिर खुदा ने जब आदम को बनाया तो उसको इख्तियार दिया
हर एक चरिंद परिंद का, पूरी जमीन का खुदा ने इंसान को अशरफ अल मखलूकात बनाया, यानी सब मखलूकात से अफजल, और उसे इख्तियार दिया और बरकत दी, कहा कि बढ़ो और फलो और जमीन को मामूर व महकूम करो, और सारा इख्तियार उसे दे दिया गया। तो अबलीस को, लूसीफर को यह बात पसंद नहीं आई। उसने कहा कि यह इख्तियार तो मेरे पास होना चाहिए था, खुदा ने अपने बाद ये इख्तियार मुझे देना था, लेकिन ये इख्तियार खुदा ने इंसान को दे दिया। ये बात उसको पसंद नहीं आई और उसके दिल में घुमंड और गुरूर और तकब्बर आ गया, और इसी घुमंड और गुरूर और तकब्बर की वजह से वो आसमान से नीचे गिरा दिया गया। और फिर उनकी इस नाफरमानी के सबब से, उनके इस गुनाह के सबब से खुदा ने उनको अपनी हजूरी से, अपनी कुर्बत से, खुदा ने बाग-ए-अदन से बाहर निकाल दिया। खुदा ने उनको बाहर निकाल दिया और खुदा के और इंसान के दरमियान एक जुदाई पैदा हो गई। क्या पैदा हो गई? ये साया की किताब के अंदर लिखा है, खुदावंद का हाथ छोटा नहीं जो बचा नहीं सकता, ना ही उसका कान भारी है जो हमारी दुआओं को सुन नहीं सकता, बल्कि हमारी बद किरदारी के सबब से खुदा के और हमारे दरमियान क्या हुआ? जुदाई पैदा हो गई। आदम और हवा के गुनाह के सबब से खुदा के और इंसान के, जिसे खुदा ने अपनी सूरत पर, अपनी शबीह पर बनाया था, उनके दरमियान जुदाई पैदा हो गई। अब इस जुदाई को खत्म करने के लिए खुदा ने अपने नबियों को, अपने रसूलों को, पैगंबरों को भेजा, लेकिन इंसान और खुदा के दरमियान जो ये जुदाई की दीवार है, इसको गिराने के लिए एक ऐसा खून चाहिए था जो पाक खून हो, बेऐब खून हो, जिसके अंदर गुनाह ना हो, जिसके अंदर बदी ना हो, जिसके जो गुनाह से बिल्कुल मुबर्रा हो, पाक हो। और जब जमीन पर नजर दौड़ाई गई तो कोई शख्स ऐसा ना था, नबियों में से, रसूलों में से, पैगंबरों में से, क्योंकि कलाम फरमाता है सब ने गुनाह किया और सब खुदा के जलाल से महरूम है। अब एक ऐसा खून चाहिए था जो तमाम नस्लें इंसानी को उनके गुनाह से पाक कर सके, क्योंकि बैलों और बछड़ों का जो खून है इंसान को उसके गुनाह से पाक नहीं कर सकता, क्योंकि ये दुनिया की किसी किताब के अंदर नहीं लिखा कि गुनाह मैं करता हूं तो उसकी जो भरपाई है वो एक बर्रा करे। हो सकता है ऐसे? एक ऐसा पाक और बेऐब बर्रा चाहिए था जिसका खून बिल्कुल बेऐब हो, पाक हो, गुनाह से मुबर्रा हो, जो गुनाह को जानता भी ना हो, वाकिफ ना हो। उसके लिए कोई जमीन पर ना मिला, तो फिर खुदा ने अपने इकलौते बेटे, मेरे और आपके मुनज्जी खुदावंद यीशु मसीह को जमीन पर भेजा, ताकि वो इंसान के और खुदा के दरमियान जो जुदाई की दीवार थी उसको क्या कर सके? उसको खत्म कर सके, गिरा सके, ताकि खुदा का इंसान के साथ फिर से मिलाप हो सके। फिर से क्या हो सके? फिर से मिलाप हो सके। और फिर उसने अपने बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह को जमीन पर भेजा और अपनी मोहब्बत का इजहार किया, और फिर बेटे ने भी अपनी मोहब्बत का इजहार इस तरह से किया कि उसने अपने आप को मेरे लिए, आपके लिए, पूरी दुनिया के लिए उसने अपने आप को सलीब पर कुर्बान कर दिया, अपने बेशकीमत खून का एक एक कतरा सलीब पर बहा दिया। और अगर हम इसको गौर करते हैं तो खुदावंद का जो खून है, कलामे खुदा को जब हम पढ़ते हैं तो खुदावंद यीशु मसीह का खून सलीब पर कतरा कतरा बह रहा था और नस्ले इंसानियों को लग रहा था, ताकि वो अपने गुनाहों से निजात और रिहाई पाए। हालेलुया। और खुदावंद यीशु मसीह के खून ने मुझे और आपको और तमाम दुनिया को उनके गुनाहों से निजात बख्शी, रिहाई बख्शी। और हम जो गुनाह के एतबार से मुर्दा थे, उसने हमें रास्तबाजी के एतबार से जिंदा किया। और फिर खुदावंद यीशु मसीह को सलीब से उतारा गया और दफन किया गया, और वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। और कलाम खुदा में लिखा है कि जब खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब पर अपनी जान कुर्बान की, छठा कलमा मुंह से बोला कि तमाम हुआ, यानी जो काम खुदा बाप ने मेरे स्पुर्द किया पूरी दुनिया की निजात और रिहाई के लिए, वो काम पूरा हुआ।
और बड़ी आवाज से चिल्लाकर कहा, ए बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में, और दम दे दिया। लिखा, जैसे ही खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब पर अपनी जान दी, हैकल का पर्दा ऊपर से नीचे तक 2 हिस्से हो गया, और आदम और खुदा के दरमियान जो जुदाई की दीवार थी वो गिर गई, और इंसान का फिर से खुदा के साथ मिलाप हो गया। हालेलुया। आज देखें, मैं भी, आप भी, कोई भी शख्स जो गुनाह की हालत में भी हो, वो डायरेक्ट खुदावंद की हजूरी में आता और कहता है, ए हमारे बाप। वो डायरेक्ट खुदावंद को बाप कहकर पुकारता है। कोई इसके अंदर किसी की शिफायत करने की हमें जरूरत नहीं है, और ना ही खुदावंद ने कोई शिफायत करने वाला रखा है, बल्कि खुदावंद यीशु खुद बाप की दाहिनी तरफ बैठे हुए हमारी शिफायत करता है, और रूहुल कुद्स खुद हमारी रूह के साथ मिलकर आहें भर भर कर हमारी शिफायत करता है, और उस जुदाई की दीवार को खत्म किया। हम जो गुनाह के एतबार से मर गए थे, मुर्दा हो चुके थे, खुदावंद यीशु मसीह ने कब्र पर और सलीब पर और मौत पर फतह पाई, और तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा होकर कहा, ए मौत तेरी फतह कहां रही, ए मौत तेरा डंक कहां रहा। मेरे जीजो, ये मेरे लिए, आपके लिए बड़े ऑनर की बात है, बड़ी खुशी के, बड़े अजीम फतह की बात है कि दुनिया के जो सारे मबूद हैं वो कब्रों के अंदर हैं, और हमारा खुदा जिंदा है, और हम बड़े ईमान के साथ, बड़े फख्र के साथ कह सकते हैं, हमारा खुदा ऐसा खुदा है, कोई ऐसा मबूद नहीं जिसे मौत को ललकारा हो, लेकिन मेरा और आपका खुदा ऐसा खुदा है जिसने मौत को ललकारा और कहा, ए मौत तेरी फतह कहां रही, ए मौत तेरा डंक कहां रहा। हालेलुया। मौत फतह का लुकमा बन गई, और उसने जो फतह से भी बढ़कर गलबा देता है, उसने मौत पर, कब्र पर फतह पाई, और मुझे और आपको फतहमंद बना दिया। हालेलुया। आज हम जो ईमानदार हैं, जो बिलीवर्स हैं, जो यीशु मसीह पर ईमान रखने वाले हैं, आज हम पूरे ईमान के साथ कह सकते हैं कि हम भी मौत पर फाते हैं। हालेलुया। ये इस मौत की बात नहीं कर रहा, ये तो सब पर आनी है, लेकिन अबदी मौत की बात कर रहा हूं। जब मैं और आप पूरे ईमान के साथ, दयानतदारी, वफादारी के साथ अपने खुदावंद की वफादारी करते हुए, हुक्मों की पासदारी करते हुए जमीन पर जिंदगी को बसर करेंगे, यीशु मसीह की पैरवी करते हुए जिंदगी को बसर करेंगे, तो फिर हम भी मौत को कह सकते हैं, मौत तेरी फतह कहां रही, मौत तेरा डंक कहां रहा। और फिर खुदावंद यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठना। पढ़े जरा पहला पत्रस, पहला बाब, 3 आयत। खुदावंद यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठना हमें जिंदा उम्मीद जो है वो भी दिलाता है। हमारे खुदावंद यीशु मसीह के बाप, हमारे खुदावंद यीशु मसीह के बाप, और बाप की हम्द हो, बाप की हम्द हो, जिसने यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने के बायस, जिसने यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने के बायस अपनी बड़ी रहमत से हमें जिंदा उम्मीद के लिए, हालेलुया, अपनी बड़ी रहमत से हमें जिंदा उम्मीद के लिए नए सिरे से पैदा किया। नए सिरे से पैदा किया। हालेलुया। यानी खुदावंद यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठना हमारे लिए जिंदा उम्मीद है, और हमें नए सिरे से वो पैदा करता है, ताकि, क्योंकि खुदा हमारा जो जिंदा खुदा है वो हमारा जिंदा ईमान भी है, और हमारा जिंदा खुदा हमारी जिंदा उम्मीद भी है। अब 13वीं आयत पढ़ेगा मून। इस वास्ते अपनी अकल की कमर बांधकर, इसलिए अपनी अकल की कमर बांधकर और होशियार होकर उस फजल की कामिल उम्मीद रखो, और होशियार होकर उस फजल की कामिल उम्मीद रखो, जो यीशु मसीह के ज़हूर के वक्त, जो यीशु मसीह के ज़हूर के वक्त तुम पर होने वाला है। तुम पर होने वाला है, मुझ पर भी और आप पर भी जो फजल हुआ, हमें उस फजल की कामिल उम्मीद रखनी है। हमेशा की जिंदगी की हमने कामिल उम्मीद रखनी है कि हमारा खुदा हमेशा की जिंदगी है, वो राह और हक और जिंदगी है। जो उस पर ईमान लाता है उस पर सजा का हुक्म नहीं होता, लेकिन जो उस पर ईमान लाता है उस पर सजा का हुक्म नहीं होता, लेकिन जो उस पर ईमान नहीं लाता उस पर सजा का हुक्म होता है, क्योंकि वो खुदा के इकलौते बेटे पर ईमान नहीं लाया। और इसके बाद खुदावंद यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठना इस बात का सबूत है कि वो वादों में सच्चा है, क्योंकि खुदावंद के मुकद्दस कलाम में लिखे खुदावंद यीशु ने कहा कि राह और हक और जिंदगी मैं हूं, जो मुझ पर ईमान लाता है वो कभी ना मरेगा। ऐसे ही है,
जो मुझ पर ईमान लाता है वो कभी ना मरेगा, और जो ईमान लाता है मर भी जाए तो भी वो जिंदा रहेगा। खुदावंद यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठना इस बात का सबूत है कि वो वादों में सच्चा और कादिर खुदा है। और फिर खुदावंद यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठना इस बात का ऐलान भी करता है कि वो दोबारा आएगा। अमाल की किताब पहला बाब 10वीं आयत पढ़ें जरा। खुदावंद यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठना इस बात का सबूत है कि वो वादों में सच्चा है। उसने कहा कि तुम इस मकदस को ढा दो और मैं इस मकदस को 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। हालेलुया। अमाल की किताब पहला बाब 10 आयत। और उसके जाते वक्त जब वो आसमान की तरफ गौर से देख रहे थे, जब वो आसमान की तरफ गौर से देख रहे थे, यानी जब खुदावंद यीशु मसीह जिंदा हुए और फिर वो जिंदा आसमान पर गए और जो लोग देख रहे थे, तो देखो 2 मर्द सफेद पोशाक पहने कलाम में लिखा है 2 मर्द सफेद पोशाक पहने हुए उसके पास आ खड़े हुए और कहने लगे, ए गलीली मर्दों, तुम क्यों खड़े आसमान की तरफ देखते हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से आसमान पर उठाया गया, यही यीशु जो मर गया था, जो सलीब पर कुर्बान हुआ, मर गया, दफन हुआ और तीसरे रोज मुर्दों में से जी उठा, अब ये जिंदा आसमान पर जा रहा है। यही यीशु इसी तरह फिर आएगा। इसी तरह जैसे वो आसमान पर जिंदा जा रहा है, इसी तरह वो जिंदा जमीन पर फिर नीचे, जिस तरह तुमने उसे आसमान पर जाते देखा, जिस तरह तुम उसे आसमान पर जाते देख रहे हो, तब वो उस पहाड़ से जो जैतून का कहलाता है, तब उस पहाड़ पर जो जैतून का कहलाता है और यरूशलेम के नजदीक सबत की मंजर के फासला पर है। आमीन आमीन। क्या कहा खुदा ने? फरिश्तों ने क्या कहा कि इसी यीशु को जिसे तुम जिंदा आसमान पर जाते हुए देख रहे हो, यही यीशु इसी तरह फिर वो जमीन पर दोबारा आएगा अपने लोगों को साथ लेने के लिए, ताकि जहां खुदा है वहां पर लोग भी। खुदावंद यीशु मसीह ने यही कहा, मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं और फिर आऊंगा और तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा, ताकि जहां मैं हूं वहां तुम भी हो। तो मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठना इस बात का ऐलान भी करता है कि वो दोबारा आएगा। और हम खुदावंद यीशु मसीह के दोबारा आने पर भी ईमान रखते हैं, और हम मसीहियों के लिए बड़े फख्र की बात है, खुशी की बात है और बड़ी अजीम बात है कि हम कौमों के अंदर, उम्मतों के अंदर इस बात का ऐलान करते हैं कि हमारा खुदा जिंदा खुदा है और वो मुर्दों में से जी उठा और आसमान पर चढ़ गया और वो फिर अदालत करने के लिए जमीन पर आएगा। तो हमने मेरे अजीजों, अगर हम चाहते हैं कि हम हमेशा की जिंदगी के वारिस बने, खुदावंद यीशु मसीह की पैरवी हमें करने की जरूरत है, ताकि हम उसकी पैरवी करते हुए, हुक्मों की पासदारी करते हुए, खुदा ने हमें गुनाह से मुबर्रा कर दिया है, पाक कर दिया है। तो कलाम खुदा में लिखा है मसीह ने हमें आजाद रहने के लिए आजाद किया है, बस कायम रहो दोबारा गुलामी के जुए में। तो हमने कोशिश ये करनी है कि जमीन पर रहते हुए हमने दुनियादारी के अंदर फंस नहीं जाना। हमने ना दुनिया से मोहब्बत रखनी है, ना उनसे दुनिया में है, बल्कि हमने खुदावंद के मुकद्दस कलाम पर, अगर हम खुदावंद से मोहब्बत रखते हैं, उससे प्यार करते हैं, तो फिर हमने खुदावंद यीशु मसीह के इस जी उठने पर ईमान रखते हुए हमने अपनी जिंदगियों को और बाबरकत बनाना है, और हमने अपनी जिंदगियों को अमली जिंदगियां बनाना है, ताकि हम जमीन पर खुदावंद के हुक्मों की पासदारी करते हुए, अमल करते हुए एक अमली जिंदगी बनाएं। हमारी जिंदगियां दूसरों के लिए बाबरकत हों, ताकि हम हमेशा की जिंदगी के वारिस बने। खुदावंद मुझे भी और आपको भी इस कलाम मुकद्दस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।